श्री राधे राधे। आपको पता हो ना पता हो बताएं कि जैसे ये जो लोग है वो स्थूल शरीर का लोग है, जो आप देख रहे हैं ना, जी रहे हैं, वो स्थूल शरीर का है। लेकिन कभी कभार मन में प्रश्न आता है कि जो भगवान के धाम होते हैं और क्या नाम रहे, जैसे स्वर्ग नरक भी होते हैं, वो कैसे जाते हैं, कैसे भोगते हैं, कभी सुना होगा। तो आज राधा रानी की कृपा से ये राज आप लोगों के सामने राधा रानी खुलवा रही है माध्यम बना के। तो आपको बताएं कि कई बार सोचे इसको कहें पर कहा नहीं, बताया नहीं। कई बार अनुभव में आया हमें, फिर उसके बाद हमने सोचा कि शायद ऐसा हमारी कोई परिकल्पना हो। फिर बाद में किसी और भी संत के द्वारा भी हमने सुना, तो हमें पक्का हो गया। क्योंकि कहा जाता है, हमने कई बार कहा एंगल होना चाहिए, जैसा तुम सुनते हैं, जैसे संत कहते हैं और जैसे पुराण उसमें लिखा हुआ है वो अगर मिलता है तो प्रमाण सही है। तो फिर हमें पता चला कि नहीं, हमारा अनुभव सही है। तो हम आपको बताएं अपने से कि जब भी भगवान के धाम जाएं या जाते हैं, धाम जाते हैं या उससे पहले स्वर्ग नरक जाते हैं, आप बताएं कोई बात। भगवान धाम जाते, स्वर्ग नरक जाते, ठीक, तो कैसे जाते हैं? ये जितना जो जहाँ तक आपको दिखाई देता है, जितना वो गोचर समझो माया भाई, मतलब जब जहाँ तक दृष्टि गोचर जाती है वहाँ तक ये स्थूल शरीर का साम्राज्य। क्या का है? स्थूल शरीर का, स्थूल शरीर का साम्राज्य। जहाँ तक भी दृष्टि जाती है ना, जहाँ तक भी दृष्टि जाती है वो सब उसी का। लेकिन जहाँ पे ये शरीर खत्म होता है, ये शरीर छोड़ते हैं और शरीर छोड़ के फिर जो यात्रा चालू होती है वो सूक्ष्म शरीर चालू होती है। जैसे अगर कहीं स्वर्ग जाना हुआ कोई पुण्य भोगने के लिए, अगर नर्क जाना हुआ तो कैसे जाएंगे? आप लोगों ने कभी सुना नहीं सुना कि वो कैसे जाते? तो आज बता दें, आज उसके दर्शन कर लेना कि किस तरीके से जाते हैं। जैसे मान लीजिए कहते हैं कि अरे वहाँ कविता सुना होगा कि अरे तुम इस शरीर से नहीं आ सकते, इस शरीर से कैसे आ गए, शरीर कैसे आ गए, सुना होगा। ये यहाँ तो शरीर वाला कोई आ ही नहीं सकता, प्रवेश ही नहीं है, क्योंकि शरीर का वहाँ प्रवेश ही नहीं है। जब भी आता शरीर खत्म हो जाता है, तो शरीर कैसे प्रवेश कर दिया? कविता सुना होगा, तो बात सही है। तो ये चीज़ है कि जब भी शरीर छूटता है, जब शरीर छूटता है तो क्या बचता है? मन बुद्धि, मन बचता है, बुद्धि बचता है, और अहम कर्तापन, मैं करता हूँ ये, और चित्त बचता है, चेतना, चित्त बचता है। ये चारों चीज मिलके जाते हैं। कहाँ जाते हैं? स्वर्ग या नरक भोगने के लिए। पहले तो ये समझ लो। तो अब जाते हैं तो कैसे भोगते हैं? शरीर होता नहीं है, शरीर नहीं होता है। तो जब शरीर नहीं होता तो कहीं भी जा सकते हो, क्योंकि फिर वो मन है। जैसे स्वप्न में है तुम कहीं भी जा सकते हो। कौन जाते हो स्वप्न में? क्या करते हो? प्रैक्टिकली बताया तो स्वप्न में देखो, कहीं भी स्वप्न में कहीं जाना पड़ता है। आप अमेरिका चले जाओ, बम्बई चले, जहाँ तक आप जानते हो जिस चीज़ को, वहाँ तक जा सकते हो बिना रेल का किराया, हवाई जहाज कोई भी करे जा सकते हो, जा सकते हो, जा सकते हो। सही बात है। कितनी सेकंड में? 1 सेकंड में। ऐसे ही शरीर छोड़ने के बाद, ये स्थूल शरीर छोड़ने के बाद चमत्कार हो जाता है, पहुंच गए। अब भोगना कैसे है? पता चला हमने कोई कर्म करा, खराब कर्म किया, तो खुद ही कहेंगे हाँ हमने कर्म खराब किया है, हमें बताओ कि हमारा क्या पाप का दोष है, बताइए। वो हम लोग, हमारे मन, जो हम लोग नहीं, जो हमारे अंदर चेतना होती है भगवान स्वरूप, वो खुद ही कहलवाती है कि तुमने ये किया और भोगो। तो हम लोग खुद ही कहते हैं बताइए क्या भोगो। उनने के ऐसा है कि तुमने ये पाप किया, ये भोगो। तो अब उनने भोगना है, तो भोगना किससे है? मन से। मन से अहम बुद्धि चित्त, इससे भोगना है। तो वहां पे स्थूल शरीर का कुछ नहीं होता है, मतलब होता तो वैसे ही है जैसे स्वप्न में। मान लो स्वप्न में कैसे होता है? स्वप्न में अगर अब जैसे प्रैक्टिकली बताए तो स्वप्न में जैसे मान लो कोई चीज़ है और तुम भोग रहे हो स्वप्न में, तो स्वप्न में तुम्हें जलाया जा रहा है, जलाया जा रहा है, और तुम्हें दर्द भी हो रहा है। लेकिन क्या जब जगते हो तो कुछ होता है? नहीं होता, पर महसूस होता है। मतलब जलते नहीं है, महसूस होता है। इसे कहते हैं
नरक की चेतना। जब नरक की चेतना नहीं आती, हम शरीर से भुगतते हैं तो अनुभव से बता रहे। ऐसे ही स्वर्ग में सपने में भी कोई सुंदर स्त्री की कुछ देखी, ऐसे ही होता है उसके साथ रहना, और रहते हैं नहीं रहते हैं, ऐसे ही उसके संग भोग भोग कर रहे हैं। कोई चीज़ खा रहे हैं बढ़िया से खा रहे हैं, पर क्या खाया? नहीं खाया, पर खाया हमने। इसी तरीके से मन से भोग भोगा जाता है। स्वर्ग नरक कहाँ से भोगा जाता है? मन से। उसको कढ़ाई में जलाया जाता है, ये उसे एहसास होता है, अरे हमें जलाई जा रही है। और कई वर्षों तक वो, मतलब यानी कि आप कहे को कई वर्ष हो जाते हैं, वर्ष नहीं हो जाते, क्योंकि वहाँ की जो सीमा क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है। जैसे यहाँ का थोड़े क्षण का होता है, वहाँ उतने क्षण का यहाँ के हजारों वर्ष बीत जाते हैं। समझ आ गया? तो वहाँ ऐसे लगता है अरे हमें जलन मच रही, परेशानी हो रही, और दिन भर उसी जलन में जलते रहते हैं। तो उस तरीके से ये भोग भोगा जाता है, या भोग भोगना पड़ता है और जाना पड़ता है। ये समझ में आ गया आपको? स्वर्ग नरक, ठीक है, क्लियर हो गया। अब सूक्ष्म शरीर हो गया, अब भगवान के धाम कैसे जाएंगे? ठीक है, अब भगवान धाम कैसे जाएंगे? भगवान के धाम जाने में ये चारों चीजें जो अभी थी, क्या क्या जान लो फिर। मन, बुद्धि, अहम, चित्त। मन, बुद्धि, अहम। मन, बुद्धि, अहम, इनमें कुछ चीज घट जाती है। ये कहीं लिखा नहीं है, बस अनुभव से बताया जा रहा है श्री जी की कृपा से। आप कहीं मिलान कर लेना, ये सही है, क्योंकि वो बता रही, हमने बता रहे। तो इनमें क्या चीज घट जाता है? एक घटेगा क्या? अहम भाव। अहम नहीं रहता। तीन चीजें बची, मन, बुद्धि, चित्त। बुद्धि भी खत्म। भगवान के धाम जाओगे तो बुद्धि खत्म। तो क्या क्या खत्म हो गया? अहम और बुद्धि। अहम मतलब कर्तापन, मैं जा रहा हूं। और बुद्धि का काम नहीं, वहां बुद्धि खत्म हो गई। तो क्या बचा? चित्त, चेतना मतलब हम उस चीज को, जब चेतना होगी, चित्त होगा, तभी तो उसको चेतेंगे। नहीं ये सुख मिल रहा है, ये हम करेंगे कैसे? जब चित्त होगा, चेतना होगी, तभी तुम चेतेंगे। बिना चेतना के हमारे अंदर कोई भाव नहीं होगा, हम अपने आप को जानेंगे नहीं। चित्त माने चेतना, तो चेतना रहती है, चेतना रहेगी, ठीक है। चेतना के साथ क्या रहेगा? मतलब यानी कि चित्त माने हृदय, चेतना रहेगी। चेतना के साथ मन रहेगा। क्या रहेगा? मन। बुद्धि नहीं रहेगी। मन कैसा रहेगा? तो मन ऐसा कि ये मन कैसा होता है? ये मन नहीं है संसार वाला, ये है, बिल्कुल ध्यान रखो, ये संसार वाला नहीं है। वहां पे दिव्य हो गया, वहां पे चित्त चेतना कैसी है? भगवान की। मन कैसा हो गया? भगवानमय हो गया। अब जब भगवान के लोग जाएंगे तो मन से भगवान के ही बारे में दिन रात निरंतर चलता रहेगा। वहां त्रिगुणात्मक सोच नहीं आएगी मन में। समझ में आ गया? क्या नहीं आएगा? त्रिगुणात्मक सोच, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण बनना, ये करना, वो करना, ये खराब, वो खराब, ये नहीं आएगा मन में। दिव्य हो गया मन। हमारे ये बात हमारे गुरु जी भी ने कहा था कि ये प्रमाणित है गुरु जी का हमारा, कि उन्होंने कहा था कि ये सब दिव्य हो जाता था। हमें पता नहीं था कैसे दिव्य होता। आज अनुभव जब राधा ने करवाया तो बता रहे हैं कि वो मन दिव्य हो जाता है, उसमें बुद्धि रहती है, ये बुद्धि नहीं रहती है। बुद्धि रहती है, कितनी बुद्धि रहती है? सूक्ष्म रूप में रहती है। यहाँ तो ज्यादा रहती है, वहाँ सूक्ष्म। कितनी सूक्ष्म रूप बुद्धि? इतनी बुद्धि रहती कि हमें अपने इष्ट या प्रिया प्रीतम या जो भी वहाँ का, मतलब जिस लोक के स्वामी होंगे, तुम वहाँ के दास होंगे, उनके प्रति हम क्या सेवा करें, क्या ना करें, कैसे क्या करें, इतनी बुद्धि रहेगी। कुछ थोड़ी सी है ना, थोड़ी रहेगी। लेकिन मन रहेगा ज्यादा रूप में। मन से ये करोगे, वो करोगे, भाव करोगे, प्रेम करोगे, मन जरूर रहेगा। मन ज्यादा रूप में रहेगा, और चेतना भी ज्यादा रूप में रहेगी। खूब विभोर होगे, है ना, खूब विभोर। ये दो ज्यादा रूप में रहेगी।
ये कहीं हमें किसी ने ना बताया ना लिखा है, क्योंकि जैसे जैसे साधना करते हैं तो वैसे वैसे हर चीज़ अपने आप आती जाती पता चल जाती है। बताना नहीं चाहते थे फिर भी बता दे रहे हैं। राधा ने कृपा है कि आजकल हम बताते नहीं, कुछ बोलते नहीं, करते नहीं, इच्छा नहीं होती है, पर फिर भी जो मेन होता है उसको राधा नहीं कहीं ना कहीं से बतवा देती है। हम क्या बताएंगे, क्योंकि वो भी कुछ रखने नहीं देती। जो भी हमें अनुभव, हमें या मतलब इस रूप में वो अनुभव कराती है, भैया वो अनुभव करती है, तो वो सबके सामने लाती है। ये उसकी कृपा है। इस उसके अपने ही इस शरीर पे, इस सूक्ष्म शरीर पे कुछ भी तो बुद्धि थोड़े रूप में रहती है और अहम भाव खत्म, अहम भाव नहीं रहता है, बिल्कुल नहीं रहता है, अहम भाव बिल्कुल नहीं रहता है। तो प्रश्न कभी कभी आ जाएगा कि ऐसा है कि फिर उनके जय विजय के कैसे आ गया। जय विजय की इतनी बुद्धि थी, थोड़ी बुद्धि जो रहती है बताई कि हमें उनको अपने स्वामी को ध्यान रखना है, कोई मिले ना, उन्हें कष्ट ना हो, इतना था। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अहम बुद्धि नहीं थी कि नहीं हम, उन्हें इतना पता था हमें ये सेवा मिली है, ये मिली है, इतना चेतना में था और ये उनके मन में था, बुद्धि में था थोड़ी से में, और वो उनसे गलती होगी। जब गलती होगी तो फिर वो विराट रूप आके सूक्ष्म में आया, तो फिर वो अहम बुद्धि आ गई, अहम बुद्धि भी अहम भी आ गया। वो तो सूक्ष्म, जब स्थूल शरीर आएगा तो सब आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर सूक्ष्म शरीर रहता है। अब वो कहें कि जय विजय को वो सब लीला थी, भगवान की, परमात्मा कुछ लीला करना चाहते थे, इसलिए जय विजय के द्वारा वो किया, वरना वहाँ किसी भी माया किसी चीज़ का प्रवेश ही नहीं है। सीधी सी बात। गोलोक की लीला ले लो, कोई सीतामा जी ऐसा हुआ वैसा हुआ और वो श्राप हो गया, ये हो गया, फिर राधा ने जन्म लेना पड़ा, 100 वर्ष का बिछो हुआ, तो वो भी उन्हें लीला करनी थी, इस तरीके से हुआ, वरना वहाँ में प्रवेश नहीं है। खोपड़ा नहीं लगाना ज़्यादा, ये खोपड़ा मतलब ये बुद्धि कहते हैं। तुम बुद्धि लगाओगे तो फिर वहाँ नहीं पहुँच पाओगे, वहाँ की लीला नहीं समझ पाओगे। अगर तुम बुद्धि लगा के वहाँ की समझ पाओगे तो नहीं समझ पाओगे। हमने कह दिया बुद्धि बिल्कुल थोड़े रूप में रहती, तब समझ पाओगे। तुम बुद्धि ज़्यादा लगाते तो समझ नहीं पाते लीला को, तुम पहुँच ही नहीं सकते, क्योंकि अभी तुम बुद्धि ज़्यादा लगा रहे हो। शरणागति किसे कहते जानते हैं? शरणागति उसे कहते हैं जहाँ पे बुद्धि शरण हो जाती। क्या होती है शरण? बुद्धि होती है, और अहम सूक्ष्म हो जाता है, कर्तापन हट जाता है। क्या होता है? हमारे सब कुछ हट गया, कर्तापन। प्रैक्टिकली बता रहे हैं। अब तुम कहोगे जो हम कहा वही, हाँ वही है, ऐसे ही बता दें। कर्तापन हट गया और शरणागति में क्या आ गया? हम उनके, वो हमारे, वो ही करता है। अब प्रमाणित करें इस अपनी बात को, तो हरवंश जो क्या कहते हैं, क्या कहा कि सब कुछ हरवंश है। हरवंश जो नाम ले है ना, श्री हरवंश विष्णु, उन्होंने जो कहा है हरवंश के लिए, उन्होंने विज्ञान रूपम, मतलब सब तब हरवंश है। हरवंश, सब हरवंश, चारों तरफ कुछ नहीं, सब हरवंश। हम भी हरवंश, तुम भी सब हरवंश। तो यहाँ पे क्या हो गया? एक हो गया, यानी कि हरवंश को ही उन्होंने इष्ट, हरवंश को ही राधा मान लिया, हरवंश को ही सब कुछ मान लिया, हरवंश ही राधा, राधा ही हरवंश, ऐसा मान लिया। तो यहाँ क्या हो गया? बुद्धि का लोप हो गया, थोड़ी सी बुद्धि बची, मन बचा कि नहीं हम तो उनकी सखी है और उससे उनसे सेवा कर रहे हैं। चेतना बची कि नहीं, तो हम और महसूस कर रहे हैं, अहम खत्म हो गया। ये जीते जी हो जाता है, शरीर छोड़ने के बाद नहीं, जीते जी ऐसा होता है और एहसास हो जाता है। तभी तो बताते हैं लोग, तभी तो बताया जाता है, नाम बके क्यों, सावधानी बकवाए क्यों। अगर कोई चीज़ पता ना हो, अनुभव में ना आए, क्योंकि भगवान प्रकट होते हैं, भगवान अनुभव में आते हैं। जैसे पहले लीला रूप थी, तो जब लीला होती है तो सामने सामने दर्शन देते हैं, और जब होता है तो उसके सबसे पहले क्या करते हैं? अनुभव रूप में आते हैं, उतरते हैं। क्या होते हैं? उतरते हैं। जो बीज होगा, बीज, पेड़ का बीज, वो पेड़ बनेगा, पेड़ से मिलेगा नहीं। क्या करेगा? पेड़ से मिलता नहीं है, पेड़ ही बन जाता है। समझ रहे हैं? तो जब भी भगवान तुम्हें मिलेंगे तो तुम्हारे अंदर प्रकट होंगे। कहाँ होंगे? अंदर प्रकट होंगे। तुम एक बीज हो तो तुम फिर भगवान स्वरूप ही बन जाओगे, लेकिन तुम्हें पता नहीं चल पाएगा कुछ भी। तुम जब पेड़ बनोगे तुम पता नहीं चल पाएगा, लोगों को पता चलेगा, तुम्हें पता नहीं चलेगा, थोड़ा थोड़ा एहसास हो जाएगा।
तो ये सब चीज़ें हैं कि अगर एहसास हो गया तो अहम भी आ सकता है ना। इसलिए वो शक्ति एहसास नहीं होने देती है, क्योंकि हमने क्या कहा, अहम भाव का लोप करा देती है, तो वो एहसास नहीं हो पाएगा। क्योंकि अहम भाव होगा तभी तुम्हें पता होगा, तुम्हें पता कैसे होगा, तुम्हें पता ही नहीं लग पाता। इसीलिए तो नहीं पता लग पाता अरे हमें भगत प्राप्ति हुई, हमें जी हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि वो पता तो जब हो जब अहम बुद्धि हो। मुझे हुआ तो अहम बुद्धि है, अरे हमें हुई नहीं तो पता ही नहीं चल रहा, चक्कर ये है। तो ये जिसकी शरणागति हो जाती है ना, तो जिसकी शरणागति हो जाती है उनके साथ इस तरीके से होता है। तो शरणागति मेन चीज़ है ना, शरणागति मेन है। अगर शरणागति नहीं हो पा रही है तो कुछ नहीं होगा। और रहने का जैसे है कि जैसे अभी हम ही रहते हैं, तो कुछ लोग मतलब वो जैसे अपने लीला का, जैसे मान लो बात्सल्य भाव से रहता है, कोई कैसे रहता है, कोई कैसे रहता है ना। हमारी अपने अलग से हम भाई जब हो जाता है अलग भाव से, वो साधना होती है। साधना तो पहले की बात है, अलग भाव से अपना रहना होता है। साधना के बाद उनके साथ प्रेम संबंध होता रहता है। तो सखी भाव से रहे, कोई किसी भाव से रहे, कोई दास भाव से रहे, है ना। ये तो उसके ऊपर है, कृपा के ऊपर राधा रानी की और इष्ट के ऊपर वो करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि हम उस लोक में कैसे जाते हैं। तो और जाते वैसे ही जैसे हमने बताया कि स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक, इसमें नरक लोक में जाते हैं, उसी तरीक़ा से उस लोक में भगवान के धाम में भी हम लोग प्रवेश करते हैं, सूक्ष्म रूप से प्रवेश करते हैं। किससे? मन से और चित्त से, थोड़ी सी बुद्धि उससे प्रवेश करते हैं। ये वाली नहीं, वहाँ पे दिव्य हो जाती है, वहाँ पे दिव्य हो जाती है। जब तक स्वर्ग और नरक भोगा जाएगा तो ये त्रिगुणात्मक रहती है, हम भोग रहे। जहाँ पे भगवान के धाम में प्रवेश होता है ना, वहाँ पे ये सारी चीज़ें दिव्य हो जाती हैं। और अहम का लोभ क्षोभ हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। अहम बुद्धि खत्म हो जाती है, समझ आ गया। अहम बुद्धि खत्म हो जाएगी, बुद्धि थोड़ी सी रहेगी, जो कर्तापन है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये चीज़ अगर समझ आ गई तो ठीक है, और नहीं समझ में आई तो फिर कोई बात नहीं, दोबारा इसको सुन लेना बार बार, क्योंकि अधिकारी होगा वही समझ आएगा, अधिकारी नहीं तो उसका समझ नहीं आएगा। और उसको बार बार समझने की जरूरत नहीं। नाम भगवान का करो, कीर्तन करो, ये करो, धीरे धीरे वो कृपा करेगा, समझा देगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो भगवान का नाम करो। बहुत सी चीज़ हम गाते हैं, अभी डालते हैं और नहीं बताते। तो गीत गोविंद है, यम श्री हित जो का यम नाटक है ना, अष्टपदी गीत गोविंद है, और रसिक वाणी है, तो हित जो की वाणी है 84, उसका गायन करो, ये करो, धीरे धीरे करके कृपा हो जाएगी तो सब समझ में आने लगेगा, सब हो जाता है। लेकिन यही है कि संतों की सेवा मेन चीज़ है। संतों की सेवा करो और धाम की सेवा करो, दो चीज़ सेवा करोगे तो कृपा जल्दी होगी। धाम सेवा और संत सेवा। धाम सेवा में धाम के कोई भी पेड़ पौधा कुछ भी सेवा करो, और परिक्रमा जरूर करो। 84 कोस की 2 परिक्रमा कर लो तो कृपा होने लगेगी। 2-3 परिक्रमा के बाद खूब कृपा होने लगती है, सब कुछ सही हो जाता है और सब बंधन कट जाते हैं 2 परिक्रमा। 84 कोस की जो करीब 40 दिन में लगते ना, और अकेले करोगे तो 15 दिन लगे, वो कर लो तो पूरी कृपा हो जाती है। ये कर चुके, राधा नहीं करवा चुके, इसलिए हम बता रहे हैं, तो करनी चाहिए। इसी के साथ सभी को राधे सखी बाबा, राधे राधे।